हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आप लोग के लिए लाया हूँ मैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर का कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, बेनाइन कैंसर क्या होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमास, लिम्फोमास, लेकमेस, सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा भाई। हिंदी ओनली हिंदी लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश भी हिंदी भी, दोनों कंबाइंड में। एक बार मैं चाहता हूँ आप चैनल को विजिट करके देखो, वहाँ पे एनआर्ट फिजियो के सारे नोट्स सिक्वेंशली डले हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज कैंसर, यानी कि कैंसर क्या होता है, कारण क्या है, क्या मतलब पहले कैंसर का बेसिक चीजें देखेंगे। कैंसर इज ऑल्सो नोन एज ट्यूमर एंड स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। देखो सिंपली यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर इज अ ट्यूमर। कैंसर को हम ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं गाइस, ठीक है। कैंसर को हम ट्यूमर भी कहते हैं और कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। सिंपली कैंसर को ट्यूमर भी कहा जाता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कैंसर की हम स्टडी करते हैं, कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी, उसके बारे में पढ़ने को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं ना गाइस, जो केवल कैंसर का ही ट्रीटमेंट करते हैं, उन डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि कैंसर क्या होता है। कैंसर ऑल्सो नोन एज ट्यूमर भी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी के बारे में अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कैंसर मीन्स, समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। कैंसर अनकंट्रोल, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल, सेल का एबनॉर्मल डिवीजन और अनकंट्रोल ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो, जब कोशिका की असामान्य वृद्धि हो जाए उसे कैंसर कहते हैं। जब कोशिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब कोई लीवर है, लीवर की सेल बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत ज़्यादा वो रेप्लिकेट हो रही है, तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन हो रहा है ना, उस रेप्लिकेशन को मैं किस नाम से बोलूँगा, उस रेप्लिकेशन को मैं बोलूँगा कैंसर। कि वहाँ पे उस सेल का रेप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनी, कैंसर एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, ठीक है। अनकंट्रोल ग्रोथ को हम एबनॉर्मल ग्रोथ भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और उस वृद्धि को ही हम कैंसर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सिंपली क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ता हूँ। कैंसर सेल, नेक्स्ट लाइन देखो, कैंसर सेल आर वेरी रैपिडली पोलिफरेट विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। कैंसर बहुत ही जल्दी विभाजित होती है बिना किसी परिवर्तन के। ना तो कोई डिफ्रेंशिएशन होगा, ना कोई चेंजेस होंगे। मतलब देखो, मेरी जो लीवर की सेल है, फिर से लीवर सेल ही बनेगी ना, रेप्लिकेट होके। मेरी स्किन की सेल है, स्किन की सेल बन के एक, ऐसा तो नहीं कोई न्यूरॉन सेल बन गई। ऐसा तो नहीं होगा कि हिपैटिक लीवर की कोशिका बाहर बनने लगी हो, लीवर बाहर बन गया हो। ऐसा नहीं होता है ना। मतलब जो भी सेल होती है नॉर्मल बनती है, बट पॉलीफ्रेशन, मतलब जब कैंसर हमें हो जाता है ना गाइस, कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, सिंपली कैंसर की कंडीशन में एक ऐसी अवस्था होती है कैंसर में कि जब कैंसर होता है तब जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जो सेल बनती है ना, जो पॉलीफ्रेटेड जो सेल होती है, उस सेल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। वो नॉर्मली सेल रहती है उसमें नहीं होता है, बट जो कैंसर सेल होती है, कैंसर कोशिकाओं में चेंजेस, मतलब वो बनती नहीं है, डेवलप ही नहीं होती। कैंसर बनती है पर कैंसर सेल के नाम से जानी जाती है। पॉलीफ्रेशन का मतलब समझ में आया कि बहुत जल्दी पॉलीफ्रेट, एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी। मतलब पॉलीफ्रेशन का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी एक कोशिका से दूसरी कोशिका को बनने को पॉलीफ्रेशन हम लोग सिंपली यहाँ पे कह रहे हैं। क्लियर हुआ गाइस। नेक्स्ट लाइन, एबनॉर्मल पॉलीफ्रेट ट्यू सेल इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल। यह अविकसित कोशिका है। अब देखो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी को माउथ का कैंसर है, माउथ के कैंसर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसा गुच्छा बन गया कोशिकाओं का। जब वो गुच्छा बनेगा तो वो डेवलप नहीं होगा, पॉलीफरेशन बहुत जल्दी होगा और उनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जो भी एबनॉर्मल कोशिका है या फिर जो अविकसित कोशिका है या फिर हम कह सकते हैं कैंसर कोशिका है, वह सभी कैंसर कोशिकाओं को, कैंसर कोशिकाएं तो हम कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, बट उन कोशिकाओं को नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहेगा, आसानी रहेगी। जल्दी गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मेरे चैनल को विजिट करके देख लो, आप तो सब चीज़ आपके लिए डली हुई है वहाँ पे, एनआर्ट फिजियो, बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से, ये एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्यूमर,
कैंसर को हम लोग सिंपली ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल डिवीजन, एबनॉर्मल डिवीजन। कोशिका की असामान्य वृद्धि को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? कोशिका की असामान्य वृद्धि को हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर की जो होती है प्रोलिफरेशन होती है बहुत जल्दी और बिना किसी डिफरेंशिएशन के, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से जानी जाती है। कैंसर सेल को हम लोग टर्मिनोलॉजी में नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ कैंसर, गाइस कितने प्रकार के होते हैं? आखिर कैंसर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ टू टाइप। सबसे पहले हम लोग टू टाइप पढ़ेंगे। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये इधर जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये बेनाइन ट्यूमर या बेनाइन कैंसर का डायग्राम है। इधर जो डायग्राम दिख रहा है वो मेलिग्नेंट। देखो बेनाइन और मेलिग्नेंट में क्या डिफरेंट होता है गाइस? एक बेसिकली छोटा सा डिफरेंट मैं आपको बता देता हूँ। बेनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता। मेलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल सकता है। सिंपली दोनों में अंतर आपको याद रखोगे। बेनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर क्या है भैया? बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है कि जो कि एक जगह पर रहता है। जैसे कि मेरे यहाँ गांठ बन गई, यहाँ गांठ बन गई, पेट में गांठ बन गई, वो गांठ वहीं रहेगी, फूटेगी नहीं, मतलब दूसरी जगह नहीं फैलेगी। जैसे माउथ में है तो माउथ में ही रहेगी, वो पेट में नहीं जाएगी। उस ट्यूमर को, उस कैंसर को बेनाइन कैंसर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कैंसर जो कि फूट के दूसरी जगह फैल जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ फैल गया, माउथ से लीवर में, पेंक्रियास में, लीवर में, हार्ट में, लंग्स में, सब जगह फैल गया, ब्रेन में फैल गया। ऐसे ट्यूमर को, ऐसे कैंसर को मेलिग्नेंट कैंसर कहा जाता है। आई होप कि आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आएगी। बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह रहेगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत सारी जगह फैल सकता है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। ये बेनाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, पीछे वाली चीज़ का जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस प्लीज़। आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो आप ही लोगों को फायदा, आप लोग इजीली लिख पाओगे बाद में। या फिर वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी उठाओ, लिखना चालू करो। लिखने से आपके माइंड में ज़्यादा याद रहेगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये बेनाइन ट्यूमर का डायग्राम जो भी पीछे बताया वही सेम पेक है, फूटता नहीं है, दूसरी जगह फैलता नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें, बेनाइन ट्यूमर को हम लोग समझते होता क्या है। बेनाइन ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड मास ऑफ सेल। बोलना है कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है मास के गुच्छे के समान दिखाई देता है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये मास के गुच्छे के समान हमको यहाँ पे मास का गुच्छा क्या होता है? ऐसे ठोस गिल्टी टाइप का रहता है, उसे मास का गुच्छा कहते हैं। मास मतलब में सेल्स होती है वो। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर हम मास ऑफ सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट सेपरेट वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। बोलना है कि ये बेनाइन ट्यूमर है भैया, एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक नहीं फैलता, नहीं फैल सकता है। यह ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है, अर्थात यह है मेटास्टेसिस प्रक्रिया। अब मेटास्टेसिस का मतलब पता है? एक मेटास्टेसिस वर्ड का नाम आ रहा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है गाइस फैलना। मैं बोलूँगा कि मुझे एक ट्यूमर का मेटास्टेसिस हो गया। मेटास्टेसिस का मतलब, एक देखो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। मेटास्टेसिस का मतलब होता है फैल जाना, फैलना। ट्यूमर एक जगह से दूसरी, मुंह से लंग्स में चला गया, फिर लंग्स के लीवर में, बॉडी में फैल गया, तो उसका बोलूँगा मेटास्टेसिस हो गया। मैं फैलना हटा के मेटास्टेसिस बोल रहा हूँ उसको। क्लियर हुआ? मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाना। पर जो मैं बोल रहा हूँ कि जो ये ट्यूमर होता है, बेनाइन ट्यूमर होता है, मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं करता है। नहीं करने का मतलब क्या है? मेटास्टेसिस नहीं करता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है। तो याद रखना है किस प्रकार का कैंसर है? नॉन मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ इसी में मैं। दिस इज लोकलाइज ट्यूमर विच कैन नॉट सेपरेट। वही सेम बात है गाइज, कोई चेंज नहीं है कि यह एक प्रकार का लोकलाइज ट्यूमर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता। लोकलाइज मतलब लोकल होता है, एक ही जगह रहता है। जैसे लोकल सिटीजन है, लोकल मतलब लोकल का आदमी है, यहीं पे रहता है, वो कहीं जाता नहीं है दूसरी जगह, मतलब वो फैलता नहीं है। फैलने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना आप लोग मेरे से। जल्दी जल्दी गाइज एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं यहां से। अब देखो,
दिस टाइप ऑफ कैंसर मतलब जो बेनाइन ट्यूमर मैंने पढ़ा है ना, ठोस गांठ होती है, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर कैन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट इज ओनली लोकेटेड ओनली वन सरफेस। बोलना है अगर देखो एक जगह रहेगा तो काट के निकाल दो बाहर उस गिल्टी को, जैसे माउथ में गिल्टी हुई, कट लगाओ उस गिल्टी को काट के बाहर निकाल दो, क्योंकि वो गिल्टी माउथ में ही है, लंग्स में नहीं गई है, वो फेल ही नहीं है, मेटास्टेसिस ही नहीं करा बेचारी ने, ठीक है। तो जो इस प्रकार का कैंसर यानी कि बेनाइन कैंसर जो होता है ये शरीर में आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि यह एक ही अंग एक ही अंग के ऊपरी सतह पर उपस्थित रहता है। जैसे कि चमड़ी पे है तो चमड़ी पे होगा, मुंह पे है तो मुंह पे रहेगा, सर पे है तो सर पे रहेगा, पेट है तो पेट पे रहेगा, फैलेगा नहीं, क्योंकि हमको पता है ये क्या नहीं करता, मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं करता है। क्लियर हुआ गाइस? आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस, आगे बढ़ रहा हूँ। दिस टाइप बेनाइन जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसके भी कई टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है? व्हेन फैट सेल इंक्रीज ऑन लोकेशन ऑन वन लोकेशन देन इट इज कॉल्ड लाइपोमा। बोलना है कि जो लाइपोमा क्या होता है, लाइपोमा एक ऐसा वर्ड है जो कि लाइपोमा लिपिड वाली कोशिकाएं बढ़ जाती है। लाइपोमा जो वसा कोशिकाएं होती है, बोला है फैट सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, फैट सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसे हम लोग लाइपोमा के नाम से जानते हैं। और हम लोग बोल रहे हैं कि जब एक जगह पर गुच्छा बन जाए, देखो जैसे शरीर में ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये लाइपोमा, इसको कट किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल क्लीन हो गया। क्लियर? बहुत सारे पेशेंट होते हैं, लाइपोमा कॉमन कैंसर है, बहुत सारी जगह देखा जाता है, बट इससे डेथ नहीं होती है गाइस। लाइपोमा से जब भी होता है कट करके बाहर निकाल देते हैं डॉक्टर। अब भाई तुमने लापरवाही करी, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, वो सीवियर होने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, सीवियर होने के बाद तो डेथ हो ही जाती है, बट इसमें बहुत कम डेथ ऑफ रेट देखा जाएगा, मरते नहीं है व्यक्ति, बहुत कम है, ठीक है। लाइपोमा समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, बेनाइन ट्यूमर का ही एक प्रकार है लाइपोमा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आता है माइलोमा। माइलोमा मतलब मसल कोशिकाएं बढ़ जाएगी तो माइलोमा हो जाएगा। लाइपोमा लिपिड कोशिकाएं बढ़ जाएगी, लाइपोमा हो गया। माइलोमा क्या होता है पढ़ता हूँ। माइलोमा मसल सेल इंक्रीज ऑन वन लोकेशन। माइलोमा का मतलब वन सेल इंक्रीज, यानी कि एक कोशिका एक ही जगह पर यहाँ पर सिंपली बढ़ गई है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड माइलोमा। यह शरीर में मसल कोशिकाओं की ज़्यादा वृद्धि हो जाने पर माइलोमा होता है, गुच्छा बन गया। डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि ये मसल है, यहाँ पे मसल सूज गई, बम्प हो गई, गुच्छा बना लिया, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वो हो गई, उसकी वृद्धि हो गई, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको सिंपली हम लोग माइलोमा के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ गाइस? स्क्रीनशॉट ले लो माइलोमा का भी। आगे बढ़ता हूं फिर। नेक्स्ट होता है फाइब्रोमास। देखो फाइब्रोमास फीमेल ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। जब फाइब्रोमास बनता है मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है, वो भी स्टॉप हो जाता है गाइस। देखो इन दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इंक्रीज द फाइब्रस सेल इन ओवरी। बोल रहा है कि जो फाइब्रस कोशिकाएं होती है, गाइस वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो बढ़ जाती है। कहाँ पर बढ़ जाएगी फाइब्रस कोशिकाएं? वो फाइब्रस कोशिकाएं बढ़ जाएगी आपके सिंपली ओवरी के अंदर, फीमेल ओवरी के अंदर। डायग्राम देख सकते हो, ये बन गया फाइब्रोमास, ये बन गया फाइब्रो। अब ये फेलोपियन ट्यूब में फाइब्रोमास कभी बन गया तो बेचारा जो ओवम रहेगा वो वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ये ओवम बाहर नहीं निकल पाएगा यहाँ से, तो फीमेल में ओवरी में मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन रुकने का एक ये भी कारण होता है कि फाइब्रस कोशिकाएं बन गई, फाइब्रोमास बन गया, वहाँ पे कैंसर हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। कैंसर हो गया। कैंसर क्या होता है? जब कोशिका की असीमित वृद्धि हो जाए तो उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर कहाँ का कुछ वो है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? बहुत ही सीवियर होता है गाइज, नॉर्मली इसको नहीं लेना सब लोग, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं यहाँ से जल्दी। अब दूसरे प्रकार के कैंसर जिसे हम मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं। अब ये मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है गाइस? मैलिग्नेंट कैंसर को समझो। मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट कैंसर इज अ वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन सेपरेट और कैन ट्रांसफर वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। बोलना है कि भैया ऐसा कैंसर, एक विशेष प्रकार का कैंसर ट्यूमर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है। ऐसा कैंसर जो मेरी बॉडी में फैल रहा है, सेपरेट हो रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है। मेटास्टेसिस का मतलब अभी बताया कि एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर शो मेटास्टेसिस। अभी बोला कि मेटास्टेसिस मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ।
आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। टाइप ऑफ, देखो अभी मैंने आपको बेनाइन ट्यूमर के टाइप पढ़ाए, लिम्फोमा, माइलोमा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोमास, ये अभी मैंने बताया आपको। अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सिंपली मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है वो आप लोग समझो, ठीक है। कार्सिनोमास, जो कार्सिनोमास होता है गाइज, कार्सिनोमास इज अ टाइप ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर का ही टाइप होता है, ठीक है। सार्कोमास, जो सार्कोमास होता है, सार्कोमास भी इसका ही टाइप होता है। ल्यूकेमियास, जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया भी किसका प्रकार होता है? ल्यूकेमिया गाइस आपका सिंपली प्रकार होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर का। मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाने वाला। और लिम्फोमास, देखो गाइस ये चारों है, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास और लेukemias, इन चारों के बारे में हम लोग को डिटेल से डिस्कस करना है। आइए एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले कार्सिनोमास के बारे में जानेंगे। Carcinomas is a type of malignant cancer. This type of cancer is start to in endodermal and ectodermal tissue. हिंदी में समझो, कार्सिनोमास कार्सिनोमास से एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है, एक विशेष प्रकार का स्पेशल कैंसर होता है जो कि शरीर के ऊपरी ऊतक, शरीर के ऊपरी ऊतक कौन कौन से होंगे? एंडोडर्म और एक्टोडर्म में, जो कि ऊपरी सुपरफिशियली टिश्यू होते हैं, यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है और त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इट कंटिन्यू टू सेपरेट वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। त्वचा के कैंसर को, स्किन के कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? कार्सिनोमास। ऊतकों के कैंसर यानी कि टिश्यू के कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? कार्सिनोमास के नाम से। डायग्राम देख सकते हो गाइस, जिसको पूरी बॉडी पे हो गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये कार्सिनोमास है। यहाँ पे देखो कितनी सारी सेल ग्रो कर रही है, डायग्राम में दिख रहा है आपको बगल में यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है सेल कितनी सारी ग्रो हुई है और ऊपर घाव बन गया। क्लियर है? इसको स्किन का कैंसर या त्वचा का कैंसर गाइज हम लोग सिंपली कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। गाइज क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट होता है गाइज सार्कोमास। अब ये सार्कोमास क्या होता है? Sarcomas is a cancer which is mainly start from the bone and continue to separate one location to अदर लोकेशन। बोलना है कि सार्कोमास को एक प्रकार का हड्डी का कैंसर, कार्सिनोमास त्वचा का कैंसर, सार्कोमास हड्डी का कैंसर। सार्कोमास को हड्डी का कैंसर भी कहते हैं क्योंकि हड्डियों में पाया जाता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है और यह एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। इट कैन ट्रांसफर वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, यानी कि मेटास्टेसिस करेगा। मेटास्टेसिस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ गाइज? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सार्कोमास का, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आता है लिम्फोमास। अब ये लिम्फोमास क्या होता है गाइज, ये समझो। लिम्फोमास इज अ कैंसर। लिम्फोमास एक प्रकार का कैंसर होता है विच इज स्टार्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक कैंसर। देखो यह विशेष प्रकार का कैंसर होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ के अंदर पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चालू होता है और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। क्लियर हुआ? लिम्फ में देखो ये हमारी लिम्फ है, यहाँ पे ये कैंसर आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसको लिम्फेटिक कैंसर, लिम्फ नोड कैंसर, ये फैल भी सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइज आप लोग लिम्फेटिक कैंसर का, लिम्फोमास का, जल्दी से। लास्ट चौथा आता है हमारा ल्यूकेमिया, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर माना जाता है। ल्यूकेमिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस कैंसर विच इज मेनली स्टार्ट इन ब्लड सेल एंड इट इज वेरी रैपिडली सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैंसर प्रकार का कैंसर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह रक्त के द्वारा फैल जाता है। क्योंकि रक्त का कैंसर है, रक्त के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम सिंपली रक्त का कैंसर या ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। देखो नॉर्मल सेल है, WBC बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ल्यूकेमिया यानी कि जो WBC की संख्या ज़्यादा हो गई, अब नॉर्मल ग्रोथ हुई, उसे हम लोग ल्यूकेमिया। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है गाइस कोस। ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है उसका कोस क्या होता है? अ स्पेशल एजेंट विच कैन कॉज अ कैंसर। कुछ स्पेशल एजेंट होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। देखो गाइस जो कारक कैंसर की बीमारी पैदा करते हैं उन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है, ठीक है। ये कारक कुछ विभिन्न प्रकार। अब देखो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो मुझे कैंसर कर रहा है तो वो कुछ कार्सिनोजन हो गया। धूल से कैंसर हो गया, डस्ट से कैंसर हो गया, तो डस्ट क्या है? कार्सिनोजन। मतलब जो कैंसर फैलाए उसे कार्सिनोजन कहते हैं। सिंपल याद रखो कि कार्सिनोजन क्या है? जो कैंसर फैलाए उसे कार्सिनोजन कहते हैं। आगे बढ़ता हूं।
फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट बहुत सारी चीजें हैं। रेडिएशन हो सकती है, यूवी लाइट अल्ट्रावोलेट रे वगैरह, ठीक है। हल्क बन गया था, याद है आपको, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट और रेडिएशन एजेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें रेडिएशन की वजह से, फिजिकली इनकी वजह से हमें हो सकता है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल एजेंट के बारे में देखेंगे। बीटल यानी कि सुपारी वगैरह खाने से भी कैंसर देखा गया है गाइस। टोबैको तंबाकू वगैरह कोई खाता है तो उससे कैंसर होता है। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, सबको पता है, ठीक है। तंबाकू गुटखा खैनी सेहत के लिए हानिकारक है, ये कैंसर कर सकता है, ठीक है। अल्कोहल शराब भी कैंसर, लिवर का कैंसर करती है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिकल एजेंट बीटल, सुपारी, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब कैंसर करते हैं। आगे बढ़ता हूँ। बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं, जैसे कि पैरासाइट यानी कि परजीवी, परजीवी एवं पैरासाइट जो कि कैंसर को कोस करते हैं, ठीक है। वायरस जो होता है, वायरस भी कैंसर, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस जो है कैंसर कोस करते हैं। इसके अलावा वायरस विच कैन कोज अ कैंसर दैट इज कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरस, ठीक है। ओंकोजेनिक वायरस का मतलब क्या, ओंको मतलब कैंसर, जेनिक मतलब करने वाला, वायरस कैंसर करने वाले वायरस को, जैसे कि बी वायरस बोला, सी वायरस बोला, हेपेटाइटिस। रेडिएशन भी हो सकती है, एक्सरे, गामा रे और यूवी लाइट रे और न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह आपको पता है नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था, वहाँ पे आज भी लोग जो जन्म जन्म लेते हैं उनको कैंसर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपोज हुआ था, इस वजह से। वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी कर दो। यदि कोई बेनाइन ट्यूमर है, काट के निकाला जा सकता है, उसे सर्जरी कर दो, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर को कैन इजीली रिमूव बाय द सर्जरी, उसे आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर को आसानी से सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी, हम लोग रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन द रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन स्टॉप द ग्रोथ। देखो रेडिएशन करती क्या है, रेडिएशन से हम लोग जो कैंसर की ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं, कैंसर की ग्रोथ को कम कर देंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार की रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये रेडिएशन से कैंसर कोशिकाएं कम हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं मैं, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ केमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम लोग विभिन्न प्रकार के ड्रग्स, मेडिसिन, दवाइयों का इस्तेमाल करके कैंसर को रोकते हैं। it is a process which is different anti-nuclear drug are used which is inhibit the cancer cell। देखो एंटी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस को बांधने वाली, न्यूक्लियस को काटने वाली, न्यूक्लियस को खत्म करने वाली कोशिका को एंटी न्यूक्लियर कोशिकाएं कहते हैं। कीमोथेरेपी है सम डिसएडवांटेज। कीमोथेरेपी में कुछ डिसएडवांटेज यानी कि हानियां भी होती है, जैसे कि हेयर लॉस, बाल गिर जाना। पता है ना कीमो चालू होने के बाद क्या होता है, कीमो का मतलब जब दवाई गोली लेने लगता है पेशेंट तब उसके बाल झड़ जाते हैं, वीकनेस, कमजोरी होने लगती है, फटीगनेस हो सकता है, एनीमिया, ब्लड की कमी हो गई, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ट्रीटमेंट में देखी जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और थैंक यू फॉर वाचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइज, जल्दी से हमारा सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी 1 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आएगा गाइज अनबॉक्सिंग करके आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।